आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम प्लांटी एनिमेलिया, वायरस, वायरोइड एंड लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम ज़्यादा डिटेल में जो हम पढ़ेंगे वो वायरस, वायरोइड एंड लाइकेंस के बारे में, लेकिन प्लांटी एंड एनिमेलिया के बारे में काफ़ी शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके लिए अलग से चैप्टर आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम एनिमेलिया और प्लांटी के बारे में जो देखेंगे, पहला जो चैप्टर रहेगा वो प्लांटी के बारे में रहेगा और उससे नेक्स्ट जो रहेगा वो एनिमेलिया के बारे में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही है इसके बारे में। तो प्लांट्स आप जानते हैं ज़्यादातर उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे? सनलाइट से जो एनर्जी उनको मिलती है उसकी सहायता से क्लोरोफिल एंड लाइट की प्रेजेंस के अंदर वो क्या बना देते हैं, C6H12 एंड O6 यानी ग्लूकोज बना देते हैं, जो कि उनके लिए भोजन का विशेष आधार होता है और एक तरीके से हमारी जो फूड चेन है उसका भी विशेष आधार होता है। इसके अलावा जो दूसरे कुछ प्लांट्स है, कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे निपेंथिस हैं और कुछ और प्लांट्स भी इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। और कुछ पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पौधों के ऊपर पीले कलर का जाल सा पाया जाता है, जो कि क्या है, अमरबेल जिसको बोलते हैं, कस्कुटा जिसको बोलते हैं, वो क्या है, प्लांट से उसके न्यूट्रिशन को लेती है और खुद का भोजन वहां से प्राप्त करती है। तो ये कुछ प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं कि वो ऑटोट्रोफिक भी हैं, इंसेक्टिवोरस भी हैं, पैरासिटिक भी हैं। और इससे आगे देखते हैं। अब प्लांट किंगडम की जो खास बात है वो ये है कि उनके अंदर जो सेल वॉल है वो पाई जाती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, आप ध्यान रखें, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे चैप्टर 8 के अंदर इस सेल को। और अब कुछ प्लांट्स के जो हम देखने जा रहे हैं, कुछ सब डिविजन्स देखेंगे, जिसमें ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। ब्रायोफाइट्स जो है वो एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। याद रखिए, ये आपका नीट का क्वेश्चन बनता है। और जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर क्लियर कट डिवीजन हो गया। इससे पहले ब्रायोफाइट तक ये थैलोफाइटा में आते थे, यानी जहां रूट, स्टेम एंड लीफ एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड नहीं है, उनको हम पहचान नहीं सकते हैं उनकी बॉडी में, तो फिर हम उन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। और जो टेरिडोफाइट्स हैं, इन इनके अंदर ये डिफरेंशिएट होने लग गए थे। तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, यानी भूमि पर उगने वाले पहले लैंड प्लांट्स हैं ये। और वेस्कुलर लैंड प्लांट कहिए, वैसे तो लैंड प्लांट जो है वो ये ब्रायोफाइट भी हैं, लेकिन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है वो कौन से हैं, टेरिडोफाइट्स, पहले प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। तो ब्रायोफाइट्स क्या है, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। और टेरिडोफाइट्स क्या है, जो प्लांट्स के अंदर पहला ऐसा ग्रुप है प्लांट्स का जो कि वेस्कुलर लैंड प्लांट है पहले। अच्छा, इसके बाद है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट ग्रुप है जिनके अंदर बीज जो है वो डायरेक्टली लगते हैं। हम देखते हैं सामान्यतया फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, लेकिन इनमें सीधे सीड लगे होते हैं। इनको आप ज्यादा डिटेल के अंदर हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, पाइनस है जिसको चीड़ बोलते हैं, साइकस है और एफिड्रा है। ये कुछ विशेष एग्जाम्पल हैं जिनको आप ध्यान रखें। इसके बाद एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट हैं जहां फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, इनको आवृतबीजी इसी कारण कहते हैं। सामान्यतः आप जो प्लांट्स देखते हो वो डाइकोट्स देखते हो। डाइकोट की क्या विशेष बात होती है, उनकी लीफ के अंदर क्या है, जो वेनेशन होता है वो बिल्कुल यूं होता है, जालिका नुमा होता है, रेटिकुलेट होता है। और मोनोकोट्स जैसे गेहूं है, बाजरा है, उनके अंदर जो ये वेनेशन होता है, वेन्स होती है लीफ के अंदर, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसलिए पैरेलल वेनेशन है यहाँ। यहाँ कौन सा वेनेशन है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट यहाँ कौन सा है, पैरेलल।
अच्छा, दूसरी जो चीज है, इनके जो सीड के अंदर अगर आप चने के अंदर देखो तो दो दालें होती हैं, जैसे तो दो कोटिलीडन्स होते हैं। इधर आप अगर जैसे गेहूं में देखो केवल एक ही कोटिलीडन होता है, इसीलिए ये मोनोकोट है और ये क्या है, डाइकोट्स है। इनको भी आप हायर क्लासेस के अंदर डिटेल से पढ़ पाएंगे। और अब देखते हैं एक जो इनके अंदर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको पीडी एकांतरण बोलते हैं। इनके अंदर आपको पता है प्लांट के लाइफ साइकिल के दौरान दो स्टेजेस आती हैं, एक हैप्लोफेज जिसके अंदर केवल एन होता है यानी हैप्लोइड सेल्स होती है, दूसरी डिप्लोफेज जिसके अंदर डिप्लॉइड फेज होती है। हैप्लोफेज के अंदर हैप्लोइड और डिप्लोफेज के अंदर डिप्लॉइड। ये एक दूसरे के अल्टरनेट मैनर में आती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब प्लांटी हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। और इसके अलावा आप जो +2 का जो सिलेबस है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, उसके अंदर और भी ज़्यादा डिटेल से आप इसको देख पाओगे। अब देखते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया ध्यान में आते ही आपको आपने अपने आसपास जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में ध्यान आता है। जैसे मेंढक है, पक्षी हैं, बहुत सारे और भी हैं, कीड़े मकोड़े, सारे के सारे किस में आते हैं, एनिमेलिया, जो लोकोमोशन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इनकी क्या विशेषता होती है, अगर इनकी आप सेलुलर स्ट्रक्चर देखो तो सेलुलर स्ट्रक्चर को हम पहले ही थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह की सेलुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो ये एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जिसको आप सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी आप डिटेल से देखेंगे। इसके बाद एनिमल्स जो हैं वो होलोजोइक होते हैं, जो कि इंजेक्शन ऑफ फूड यानी भोजन को निगलते हैं। और आप जानते हैं कि जो मेजर जो एनर्जी सोर्स हैं वो प्लांट से ही आता है। एनिमल के अंदर एनिमल क्या है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। और इन प्लांट्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। इसके अलावा आप इसको ध्यान रखें, ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च। इनका क्या होता है, एनिमल्स का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन या फैट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये ग्रोथ का डेफिनेट पैटर्न शो करते हैं। और उसी के कारण जो पहले जब ये छोटी अवस्था में होते हैं इसके बाद एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स के बाद जो है ये मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, इसलिए कैपेबल ऑफ लोकोमोशन हम इनको कह सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर होता है। इसको हम डिटेल से चैप्टर 4 के अंदर देखेंगे एनिमेलिया को। अब हम वायरसेस के बारे में देखेंगे। वायरसेस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि वायरसेस में क्या होता है कि ये बाहर की तरफ एक प्रोटीन का कोट होता है, एक कैप्सूल शेप, और उसके अंदर बीच के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है। तो वायरस की एक जनरल स्ट्रक्चर आप जो है वो इस तरह से अपने माइंड के अंदर रखें। तो बाहर की तरफ क्या है, प्रोटीन कोट है और अंदर डीएनए या आरएनए है। इसके अलावा वायरस की कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपकी बुक के अंदर दी हुई है। जैसे ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट रहता है, उसके ऊपर पैरासाइट रहता है। तो ये क्या है, हेड है, ये देखिए ये क्या है, प्रोटीन का ही जो है वो कोट है। और अंदर की तरफ क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल, जैसा मैंने कहा था डीएनए आरएनए, इसमें डीएनए हो सकता है। और ये देखिए इसके हमने पार्ट्स को नेमिंग किया, ये हेड है इसका, ये शीथ है, ये बीच में कॉलर है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको एंड पीस बोलते हैं। ये वाला जो पीस है वो एंड पीस है। ये टेल फाइबर्स हैं, टेल फाइबर्स। तो इसको जरा स्पेलिंग को आप सुधार लीजिए, इसको आप टेल फाइबर्स लिखें। चलिए आगे देखते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये सबसे पहले खोजा गया वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें क्या होता है, एक डीएनए नहीं होता है, इसमें आरएनए होता है, ये आप ध्यान रखें। ये इस तरीके से आरएनए होता है और इस पर क्या होते हैं, प्रोटीन के
प्रोटीन के कैप्सिड्स यूं चिपके होते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, एक बिल्कुल रोड शेप होता है। इसको खोल के आपकी थोड़ा सा नॉलेज के लिए इसको दिखा दिया गया है, लेकिन ये रोड शेप होता है और इसमें आरएनए पाया जाता है। ये एक प्लांट वायरस है। ज़्यादातर प्लांट वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, हमेशा ही आरएनए होता है। और जबकि जो एनिमल वायरसेस है उनमें ज़्यादातर में वो डीएनए होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और वायरस के बारे में कुछ देखते हैं। इसमें एक बात आप ध्यान रखें, इसमें नीट के क्वेश्चंस खूब बनते हैं, इसको विशेष रूप से आप ध्यान कर लें। इसमें नीट के जो क्वेश्चंस बनेंगे, ये जो साइंटिस्ट के नेम वगैरह हैं वो आप ध्यान कर लें। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं हम वायरस के बारे में। वायरस जो है वो बिल्कुल पार्टिकल लाइक दिखता है बाहर, सेल से बाहर वो इनएक्टिव होता है और सेल के अंदर वो एक्टिव होता है और सेल की मशीनरी को अपने लिए यूज करता है अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। और लास्ट में उस होस्ट सेल की डेथ हो जाती है और वहां से वो बहुत सारी संख्या में लिबरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम वायरस को बाहर देखते हैं तो वो हमें निर्जीव दिखता है, नॉन लिविंग दिखता है। सेल के अंदर वो हमें लिविंग दिखता है। इसीलिए अभी तक ये डिस्कशन का टॉपिक है कि वायरस को लिविंग माने या नॉन लिविंग माने। अच्छा, वायरस नेम जो सबसे पहले दिया गया था, अब हम कुछ नीट के क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वायरस नेम जो सबसे पहले दिया गया था वो डीजे इवानोस्की 1892 इनके द्वारा दिया गया था। अब टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में एक चीज है, एक साइंटिस्ट थे एम.डब्ल्यू. बेजरिंग 1898। इन्होंने क्या है कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उससे इन्फेक्टेड किसी प्लांट का इन्होंने एक फ्लूइड तैयार किया था। उस फ्लूइड से जो उन्होंने दूसरे प्लांट्स पर जब स्प्रे किया तो वो भी इन्फेक्ट हो गए। उस फ्लूइड को उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला था। ये आप ध्यान रखें, नीट का क्वेश्चन बनता है आपके लिए। इसके बाद जो क्रिस्टलाइज किया गया था वायरस को वो डब्ल्यू.एम. स्टेनले के द्वारा 1935 के अंदर किया गया था। ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, ज्यादातर जो आरएनए वायरस होते हैं मैंने बताया था कि प्लांट के अंदर होते हैं, उनमें से एक एग्जांपल टीएमवी भी है। लेकिन आरएनए वायरस एनिमल वायरस भी हो सकते हैं, जिसमें से एड्स और कोरोना वायरस जो है वो भी आरएनए वायरस हैं। और ये यानी रिट्रो वायरस बोलते हैं, इनको ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए क्वेश्चन। अच्छा, नॉर्मली प्लांट वायरसेस आरएनए वायरसेस होते हैं और एनिमल वायरसेस डीएनए वायरसेस होते हैं। लेकिन इसको आप जरूर याद रख लें, एड्स, टीएमवी एंड कोरोना को। अच्छा, अब कुछ मैं आपको बताने जा रहा था वायरोइड्स के बारे में। वायरोइड्स क्या है, जो केवल आरएनए और डीएनए के पार्टिकल होते हैं। कुछ साइंटिस्ट जो थे टीओ डाइनर 1971 इनके द्वारा जो खोजा गया था, यानी आरएनए या डीएनए के ऐसे पार्टिकल जो इन्फेक्शियस कैपेबिलिटी रखते हैं वो वायरोइड्स कहलाते हैं। ये आपकी बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ है, इसको याद रख ले हमें। इसमें एक तो साइंटिस्ट का नेम है जो आपके नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, दूसरा वायरोइड की डेफिनेशन है। अब हम लाइकेन के बारे में अगर जानें तो लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन के अंदर जो एल्गी वाला जो पार्ट है उसको हम फाइकोबायोंट कहते हैं और फंजाई वाला जो पार्ट है उसको माइकोबायोंट कहते हैं। अच्छा, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी भी कहते हैं, ध्यान रखें। और फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। इसी के बेसिस पे है फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट, इसको आप ध्यान रखें। और जो लाइकेन्स हैं वो पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, यानी कुछ जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ स्पेसिफिक प्रकार के लाइकेन्स ही पाए जाते हैं। हो सकता है उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस किसी भी पोल्यूशन लेवल पर डिपेंड करती हो। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा लाइकेन है। और इतना ही है आपके सिलेबस में अभी। ये सारा का सारा आपका नीट के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक्स जरूर हैं लेकिन इनमें से क्वेश्चंस खूब बनते हैं, आप जरूर नोट कर लें। जैसे फाइकोबायोंट है, माइकोबायोंट है, और जो पोल्यूशन इंडिकेटर्स कौन से प्लांट हैं, इनका
स्पायरोइड्स का डिस्कवरर कौन है, और ये आरएनए या डीएनए केवल जेनेटिक मटेरियल के ही पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाते हैं। और आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। ये हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।